जब भी चुनाव होते हैं हमारे देश में तो चुनाव से पहले जो नेता होते हैं वो अक्सर जनता के भाई और बेटे बन जाते हैं। और इसी के साथ जितनी भी पार्टियां होती हैं वो उस समय सबसे अच्छी पार्टियां बन जाती हैं, मतलब उनके अनुसार उनसे अच्छा कोई होता ही नहीं है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है और 6 नवंबर को पहला चरण का मतदान होना है। उससे पहले ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने जो पहले चरण में मतलब चुनाव होने वाले हैं उसमें जितने कैंडिडेट्स हैं उनका एक डेटा दिया है कि किस कैंडिडेट पे, किस पार्टी के किस कैंडिडेट पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट में किस किस पार्टी पर कितने मतलब मुकदमे दर्ज हैं। जो पहला चरण है उसमें लगभग 1313 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 423 कैंडिडेट पर मुकदमे दर्ज हैं, लगभग 32%। अब हम उनकी बात करते हैं कि मतलब किस पार्टी पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। अगर हम बात करें जो आपराधिक मामले हैं, मतलब आपराधिक मतलब नॉर्मली डिफेमेशन का केस हो गया, किसी तरीके से सिविल केस हो गया, ऐसे छोटे मोटे अगर केस की हम बात करें तो वो लगभग 354 उम्मीदवारों पे ऐसे छोटे मोटे केस दर्ज हैं, 27% होता है। अगर हम गंभीर आपराधिक मामलों की बात करें, गंभीर आपराधिक मामले जैसे हत्या हो गई, अपहरण हो गया, यौन शोषण हो गया, अगर हम इस तरीके के बड़े मुकदमे की बात करें, क्रिमिनल चार्जेस की बात करें, तो ऐसे लगभग 33 उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा है। इसके अलावा अगर हम इस पर बात करें कि हत्या के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस की अगर बात करें तो लगभग 86 उम्मीदवारों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब मुकदमा दर्ज है। अगर हम महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात करें, यौन उत्पीड़न की बात करें, तो उसमें लगभग 42 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले दर्ज हैं। उसमें से भी 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार IPC 376 के तहत मामला दर्ज है। ये अभी मैं ऑल ओवर बता रहा हूँ। इसके बाद मैं एक एक मतलब पार्टी के बारे में बताऊंगा कि किस पार्टी पे मतलब कितने मुकदमे जारी हैं। अगर हम बात करें अभी जो नई पार्टी है ये मतलब वो अपने आप को अभी सबसे अच्छी पार्टी बता रही है, वो पलायन पे, बेरोजगारी पर, सब पर बात कर रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज। पहले चरण में उसके लगभग 114 कैंडिडेट उतर रहे हैं, जिसमें से 50 कैंडिडेटों पर मुकदमे दर्ज। मतलब पहले चरण में जितने कैंडिडेटों का चुनाव होना है जन स्वराज से जितने उतर रहे हैं लगभग उनका 44%। अगर हम मायावती की बात करें, BSP की बात करें तो उसके 89 में से 18 कैंडिडेटों पर आपराधिक मामले दर्ज। अगर हम अब तेजस्वी यादव की बात करें जो युवा हैं, बिहार का अपने आप को भविष्य बता रहे हैं, 2.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरी दे रहे हैं, हर परिवार को एक नौकरी दे रहे हैं। अगर हम उनकी बात करें तो उनकी पार्टी में पहले चरण में लगभग 70 कैंडिडेट मैदान में है, जिसमें से 53 लगभग 76% कैंडिडेट पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और अगर हम अब JDU की बात करें, JDU मतलब नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से, जिन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता है, हम उनकी पार्टी की बात करें लगभग 57 में से 22 कैंडिडेट पर उनके मुकदमे दर्ज हैं, जो उनकी मतलब पहले चरण के हिसाब से लगभग 39% हुआ। अब अगर हम BJP की बात करें जो इस बार सुशासन से समृद्धि की सरकार करने की बात कर रही हैं, उसके 48 में से लगभग 31 कैंडिडेटों पर मुकदमे दर्ज हैं। अब हम केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल तो मतलब अपने आप को ईमानदारी का एक तरीके से मसीहा बताते हैं, वो लगवाते हैं, उन पर खुद भी शराब घोटाले का मामला चल रहा है। अगर हम उनकी बात करें तो उनकी पार्टी में से 44 में से 12 कैंडिडेटों पर मुकदमे दर्ज हैं, जो उनकी पार्टी का लगभग 27% होता है। अगर हम अब कांग्रेस की बात करें, मतलब राहुल गांधी जो अभी जननायक बने हुए हैं उनकी पार्टी के अनुसार, उनकी पार्टी में लगभग मतलब जो पहले चरण में चुनाव होने वाला है उसमें से 23 में से 15 कैंडिडेटों पर मुकदमे दर्ज हैं। अब अगर हम CPIM MLL की बात करें तो उसकी पार्टी में 14 में से 13 कैंडिडेटों पर मुकदमे दर्ज हैं, जो लगभग 93% है। अगर हम LJP रामविलास की बात करें तो उनके 13 में से 7 कैंडिडेटों पर मुकदमे दर्ज हैं, CPIM के 5 में से 5 और CPI के 3 में से 3। ये वो मामले हैं जो मतलब आपराधिक मामले हैं, जैसे छोटा मोटा डिफेमेशन का केस हो गया या ऑल ओवर हो गया। अगर हम आगे अब बात करते हैं कि मतलब किस पार्टी पर गंभीर आरोप से मेरा कहना है कि अपहरण का मामला हो गया, हत्या का मामला हो गया, बलात्कार का मामला हो गया या कोई बड़ा क्रिमिनल केस हो गया, उसमें किस पार्टी पर कितने कैंडिडेटों में से कितने कैंडिडेट पर ऐसे मामले हैं जो पहले चरण में उतर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ उनकी बात हो रही है, अभी दूसरे चरण की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ अभी पहली चरण की बात हो रही है। तो सबसे पहले जन स्वराज, अभी मैंने बताया प्रशांत किशोर जी पलायन रोको, बेरोजगारी जैसा बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, पर उनकी पार्टी में से 114 में से 49 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब अगर हम मायावती की बात करें,
बीएसपी इनके 89 में तो 16 कैंडिडेटों पर मुकदमे चल रहे हैं। अगर हम आरजेडी की बात करें, लालू यादव तो खैर उनके मतलब पार्टी के खुद बड़े नेता पर तमाम मुकदमे हैं। उनकी अगर हम बात करें तो उनमें 70 में से 42 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर गंभीर मामले चल रहे हैं। अगर हम जेडीयू की बात करें नीतीश बाबू की, तो उनमें मतलब 57 कैंडिडेट में से 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, गंभीर आपराधिक। और अगर हम अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो अब सुशासन को स्मृति की ओर ले जा रही है, पर आंकड़े तो उनके भी बड़े ख़राब हैं। 48 में से 27 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब फिर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनमें भी 44 में से 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसमें भी 23 में से 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीपीआई एमएलएल की बात करें तो उसमें मतलब 14 में से 9 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, गंभीर आपराधिक मामले। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं चिराग पासवान, उन्होंने जो अपने अभी कैंडिडेट उतारे हैं, 13 में से 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। सीपीआई के भी 5 में से मतलब 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले हैं। ये सारे वो मामले हैं जो मतलब सिद्ध तो नहीं हुए, पर उन्होंने अपने हलफनामे में चुनाव आयोग को जो एफिडेविट दिया है उसमें दर्ज करवाए हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सारी पार्टी जनता की भलाई की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, और हर पार्टी के ऊपर इतने मतलब मुकदमे दर्ज हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। मतलब बिहार उन देश के उन राज्यों में से है जहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर अब जनता भी परेशान है कि चुने तो चुने किसको, क्योंकि किसी भी अगर पार्टी का आप लिस्ट देखो तो किसी का अच्छा रिकॉर्ड है ही नहीं। सारी पार्टी के तमाम नेताओं पर मुकदमे दर्ज हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि चुनाव आयोग या हमारे देश की न्यायालय इस पर कुछ एक्शन लेती है या नहीं लेती है, क्योंकि चुनाव आयोग के अनुसार मतलब अपराध जब तक घोषित नहीं हुआ है तब तक वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और जब इतने गंभीर मामले दर्ज हैं तो ये नेताओं पे सही से कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये भी किसी को नहीं पता। बाकी आपकी इन तमाम तर्क और तथ्यों पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।